देखिए जैव विकास में बहुत सारे वैज्ञानिक आए और चले गए, लेकिन उस समय जो सबसे फेमस वैज्ञानिक थे उनका नाम था लैमार्क। लेकिन लैमार्क के नियम के लोगों ने गलत बता दिया। उसके बाद आए डार्विन, जिनका नाम था चार्ल्स डार्विन। इन्होंने एक बुक लिखा था जिस बुक का नाम था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। उन्होंने अपने इस बुक में 2 नियम दिए बताया। पहला नियम था उनका नेचर सिलेक्शन ऑफ एडॉप्टेशन। इन्होंने ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नाम का उन्होंने एक बुक लिखा, जिस बुक में उन्होंने नियम दिया नेचर सिलेक्शन ऑफ एडॉप्टेशन। इसका मतलब क्या होता है कि हमें अपने आप को प्रकृति के हिसाब से, नेचर के हिसाब से हम अपने आप को सर्वाइव कर लेना चाहिए, यानी उसी के हिसाब हम अपने आप को ढाल लेना चाहिए। जहाँ हम रहते हैं, जहाँ का जैसा खान पान रहता है, जहाँ के जैसे लोग बिहेव करते हैं, उसी के हिसाब से हमें भी अपने आप को क्या करना चाहिए, ढाल लेना चाहिए। अब देखिएगा जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ता है वहाँ के लोग क्या होते हैं, बर्फीला शहर में रहता है सब लोग, तो वहाँ पे देखिएगा कोट वोट एकदम बढ़िया से पहन के रहते हैं, कान टोपा लगा लेगा, कोट पहनेगा, एकदम जूता उता बढ़िया से पहन के रहते हैं। अब हम लोग कहेंगे कि नहीं हम जाके वहाँ कच्छी बन्नी पहन के रह सकते हैं, नरका पहन के रह सकते हैं, हम रह पाएंगे? हम नहीं रह पाएंगे। हमें भी वहाँ के वातावरण के हिसाब से अपने आप को ढालेंगे तो क्या कर सकते हैं, हम भी वहाँ रह सकते हैं। अब देखिएगा वेस्ट इंडीज में वहाँ पे बहुत करिया लोग रहता है सब। श्रीलंका में देखिएगा वहाँ भी बहुत करिया लोग रहता है, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा धूप लगता है, तो वहाँ के लोग क्या होते हैं, काले हो जाते हैं। अब हम कहेंगे कि हम वहाँ नहीं रह पाएंगे, तो जब हम वहाँ नहीं रह पाएंगे तो वहाँ के प्राकृतिक हिसाब से हम वहाँ नहीं जी सकते हैं। हमें भी क्या करना चाहिए, उसी के हिसाब से हम अपने आप को जब ढाल लेंगे तब हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पर हम रह सकते हैं। तो इन्होंने इसी चीज़ के बारे में बताया, यानी नेचर सिलेक्शन ऑफ एडॉप्टेशन, यानी नेचर के हिसाब से हमें सर्वाइव कर लेना चाहिए, तभी हम क्या रह सकते हैं, जीवित रह सकते हैं। फिर उन्होंने दूसरा नियम दिया चिड़ियों पे। उन्होंने कहा कि देखिए चिड़िया जो होती है ना, सब लोगों का जो मुँहवा रहता है एक जैसा होता है, नहीं होता है, अलग अलग होता है। कोई का ठोस रहेगा, किसी का लंबा रहेगा, किसी का पतला रहेगा, यानी जो चोंच रहेगा, सब क्या रहता है, सब लोगों का अलग अलग से रहता है। और सब लोगों का खान पान भी अलग रहेगा, कोई शाकाहारी रहेगा, कोई मांसाहारी रहेगा, कोई सर्वाहारी रहेगा। तो उन्होंने क्या किया, अपने आप को उसी नेचर के हिसाब से उन्होंने क्या किया, अपने आप को सर्वाइव कर लिया है। उन्होंने अपने आप को उसी में ढाल लिया कि हमको क्या खाना चाहिए, कैसे हमको रहना चाहिए। तो इन्होंने इसी के विषय में बताया था कि हमें भी अपने आप को नेचर के हिसाब से ढाल लेना चाहिए, और चिड़िया भी अपने आप को क्या करते हैं, नेचर के हिसाब से ढाल लिए। उसके बाद एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम था ह्यूगो डी ब्रिस। क्या नाम था, ह्यूगो डी ब्रिस। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने म्यूटेशन के बारे में बताया। म्यूटेशन का मतलब होता है कि उत्परिवर्तन। अब उत्परिवर्तन किसे कहते हैं, तो अचानक से हमारे शरीर में बदलाव आ जाना, हम क्या कहते हैं, उत्परिवर्तन कहते हैं। यानी हमारे शरीर में अचानक से बदलाव आ जाएगा तो हम क्या कहेंगे, उत्परिवर्तन कहेंगे। और उत्परिवर्तन के विषय में सबसे बढ़िया किसने बताया, तो ह्यूगो डी ब्रिस ने बताया। उससे पहले के वैज्ञानिक थे जिनका नाम था ग्रेगर जॉन मेंडल। अब जो ग्रेगर जॉन मेंडल थे, इन्होंने मटर के पौधे पे प्रयोग किया था। अब इन्होंने मटर के पौधे पे जब प्रयोग किया तो इन्होंने कहा कि देखिए भैया, मटर छोटको होगा और मटर बड़ को, यानी जो पौधा होगा वो छोटो हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। लेकिन इन्होंने म्यूटेशन के बारे में उतना सही से नहीं बताया। तो जो ये वैज्ञानिक हुए ह्यूगो डी ब्रिस, इन्होंने क्या किया, म्यूटेशन के बारे में बहुत बढ़िया से बताया। अब हमारे शरीर में उत्परिवर्तन या अचानक से शरीर में हमारे परिवर्तन कैसे होगा। अब मान लीजिए हमारा शादी हो गया, अभी तो हुआ नहीं है, लेकिन जब हो जाएगा तो मान लीजिए हमारा शादी हो गया, और जब हमारी मेहरुआ आई, जो पत्नियाँ आई, अब वो कही कि सुनिए जी थोड़ा मुर्गा गलाइए ना, बड़ी मन कर रहा है खाने के लिए। हम कहेंगे तरीके दिन रात होंगे 24 घंटा मुर्गा चापेगी तू। अब वो रिसिया गई कि हमको नहीं ला के दे रहा है। अब जो घरवा में लगाया जाता है मूसहरिया उसहरी, जो मूसा फंसता है, अब वो लगा दी, और जब मूस फंस गया उसी में, और निकाल के अब उसको चाप के खा ली।
आज जब चाँप के खा ली जो हमारा अगला लड़का पैदा हुआ वो बकलोलवा, वो लड़का तो था लेकिन क्या था उसके पीछे मुँह से पोंछ लग गया था। अब सब लोग देखा देखो सर्जिकल आई को तो मुँह बन गया, तो क्या हो गया यानी उसके अंदर क्या उत्तर परिवर्तन हो गया, यानी अचानक से शरीर में परिवर्तन हो गया। जो हमारा लड़का हुआ वो मुँह से पोंछ लगा लिया, तो उसे हम कहते हैं उत्तर परिवर्तन। अब पहले के लोगों को देखिएगा, पहले के लोग बहुत बड़े बड़े होते थे, 8-8 फुट 10-10 फुट के होते थे, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ अब देखिए परिवर्तन होते होते चला गया। अब हम लोग कितने के 5.5 फुट के बच गए हैं सब। पहले 8 फुट थे 9 फुट थे, लेकिन क्या था उन लोगों का कान इतना बड़ा हाथी जैसा हरो कान था, हाथी जैसे हरो कान था, है नाक बढ़ान बढ़ान, मुँह बढ़ान बढ़ान, हाथ गोड़े ना मोट मोट सब रहता था, खूब बड़ा बड़ा रहते थे सब। लेकिन उन लोगों के शरीर में धीरे धीरे परिवर्तन होते होते आ गया कि अब सबसे बड़ा अगर कोई दिखाई देगा तो आपको 6 फुट का रहेगा। अब 6 फुट से ज़्यादा बहुत कम ही लोग कहीं कहीं मिलेंगे, लेकिन 6 फुट रहेगा। उससे नीचे में कोनो 2.5 फुट का, 2.5 फुट का हो गया तो बौना हो गया, 4 फुट का 6 फुट का, यानी उससे ज़्यादा नहीं हो रहा है कोई। तो क्या हो रहा है यानी म्यूटेशन हो गया हमारे शरीर में, क्या हो गया बदलाव होने लगा। अब जैसे मान लीजिए हम अगर 5 फुट 7 इंच का है तो हो सकता है कि हमारा लड़का होगा तो उससे सिर्फ बौना हो जाए, हमसे छोट हो जाए, अच्छा हमसे बड़ा भी हो सकता है। तो उसे हम कहते हैं कि म्यूटेशन, अचानक से शरीर में क्या हो जाता है बदलाव हो जाता है। अब वही हम लोग किसके वंशज हैं तो हम लोग बंदरों के वंशज हैं। अब बड़का बड़का जो बनरा रहता था करिका करिका मुँह लड़गड़िया बनरा करिका करिका वाला, तो क्या था हम बंद उन्हीं लोगों के वंशज हैं। अब होता क्या था तो वैसे पहले 4 घोड़े से चलता था, एक पेड़ में यहाँ कूदता था, यहाँ जाता था, फिर एक पेड़ से था खिचिक खिचिक ऐसे कूदता था सब, जितना भी मन का ऐसे ऐसे खिचिक खिचिक कूदेगा सब। अब कूद रहा था सब, अब कूदते कूदते धीरे धीरे उन लोगों में बदलाव हो गया। अब बदलाव क्या हो गया तो ऐसे पैदा हुआ जवान तो उसका ऐसे झुका हुआ ऐसे इतना था, तो क्या करता था है अपन हाथों धरा कैसे सही से नहीं चलता था, ऐसे कूदते कूदते ऐसे चलता था। जब कूदते कूदते चलता था तो जब उसका जो लड़का हुआ वो और सही हो गया, ये तो ऐसे मैंने ऐसे कूदता था, और जब उसका लड़का पैदा हुआ थोड़ा यहाँ तक आ गया तो वो ऐसे कूदता था खिचिक खिचिक करता था। लेकिन जब और उसका कोई परिवर्तन हुआ यानी जब और उसका लड़का पैदा हुआ वो एकदम सोच हो गया, यानी हाई अब 2 ही पैर से चलता था, हाई 2 हाथ उसका हो गया। अब क्या करना था पहले के 4 गोड़ से चलता था उसमें परिवर्तन हो गया तो 2 गोड़ ऐसे थोड़ा उठा लिया, अब उसमें परिवर्तन हुआ और उठा लिया, अब उसमें परिवर्तन हो गया तो आदमी जैसा बन गया, और वही बानाराज हम बन गए हैं। यानी हम किसके वंशज हैं तो उन्हीं बानरों के वंशज हम लोग हैं, जो खिच खिच ऐसे पेड़ पर ऐसे पेड़ सब कूदता था। तो आज हम उससे क्या धीरे धीरे हम परिवर्तन हो गया और आदमी बन गए हैं। तो उससे हम कहते हैं उत्तर परिवर्तन की धीरे धीरे बदलाव होते चला आया और हमारे शरीर में परिवर्तन हो गया यानी म्यूटेशन हो गया, यानी उसे हम कहते हैं परिवर्तन कि हमारे शरीर में अचानक से हो गया। अब हमारी जो पत्नियाँ है अब वो क्या करेगी देखिएगा सबके घर पे अगर उसका जो पति रहेगा अगर कहीं गुस्सा से बैठा रहेगा चाहे उसे बैठा रहेगा और उसको कुछ खाना रहेगा तो पता है क्या कहेगी, जाके कहेगी जी हे सुनिए ना जी, हे सुने ऐ नहीं सुनाई दे रहा का रे का एकदम बोलती है तू, ऐ सुनिए जी थोड़ा चिकन खाने का मन कर, थोड़ा मुर्गा उर्गा लेके तो हाँ रोज चिकन खाएगी 24 घंटा चिकन खाएगी तू, अरे हमको नहीं मन कर रहा है, आपका लड़का जो है उसको मन कर रहा है। आप कहेंगे चलो ठीक है ला रहे हैं, अब लेके आए मुर्गा और क्या करी पकड़ छीली छाली अगाचाक से मुर्गा खा ली। अब जब मुर्गा खा ली इधर से कचरा वचरा खा ली खूब दबा के, और जब खा लिया जब लड़का पैदा हुआ तो वो से मुर्गा ऐसे ढलता ऐसे उड़ रहा है, वो उड़ रहा है मुर्गा बन के उड़ने लगा। तब सब अरे बाप है देखो सर जी का लड़का मुर्गा बन गया, मुर्गा जैसे उड़ रहा है। अब मैयो को उड़ाएगा लाते मार के उड़ा दो उड़ा रहा है, तो हम क्या करें उसको मार तो नहीं सकते हैं। तो हम कहेंगे सुनो कि अगली बार अगर प्रेग्नेंट होना तो इतना कचर के मत खाना कि अकड़म पकड़म, नहीं तो एक लड़का के पीछे पूंछ हो गया है, एक लड़का के आगे पंख हो गया है, तो सब लोग जहाँ जाते हैं सब लोग कहते हैं ये देखो सर जी का वंशज जा रहा है, ये तो पूंछ इसके पीछे है, इसके पीछे पंख है, ये उड़ता है, हाई चोंच मुछवा ऐसा करता है। तो अगर अगली बार अगर प्रेग्नेंट होना तो अच्छे से खाना और हमको बता देना कि क्या क्या हमको चाहिए, हम तुमको ला के दे देंगे और बढ़िया से खा लेना। तो जो ये वैज्ञानिक थे यानी हेंगो डिब्रिच इन्होंने कहा
कि हो सकता है कि जो आपका लड़का जो पैदा हुआ है, जिसके पीछे पूंछ है, चाहे जिसके आगे पीछे पंख है, अगर वो जब अपना शादी करेगा तो जो उसकी पत्नी आएगी तो उसको भी हो सकता है कि मूस की तरह, यानी उसका जो बच्चा हो पूंछ हो सकता है या पंख हो सकता है। तो ये नियम किसने दिया? तो ये नियम दिया था हैंगो डी ब्रिच, यानी म्यूटेशन में इन्होंने बताया कि अचानक से परिवर्तन हो जाना। तो जो हमारा लड़का रहेगा अगर वो शादी करेगा तो हो सकता है कि उसके भी पीछे मूसे के पूंछ जैसा हो जाए और वो भी ऐसे पंख लगाने वाला हो जाए। तो जहाँ जाकर सब लोग कहेंगे देखो सर जी का वंशज आ रहा है। तो ये नियम किसने दिया? तो ये नियम देता है हैंगो डी ब्रिच ने। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।